दोस्तों, बॉलीवुड का एनुअल अवार्ड फंक्शन आईफा 25 ख़त्म हो गया है। आमतौर पर बॉलीवुड का ये जो कार्यक्रम होता है विदेशों में किया जाता है, लेकिन इस साल इसे इंडिया में किया गया और राजस्थान की राजधानी जयपुर को चुना गया। 25 साल में ये सिर्फ दूसरा मौका था जब बॉलीवुड ने अपना ये जो कार्यक्रम है, वार्षिक कार्यक्रम, इसको इंडिया में किया। लेकिन अब जबकि ये कार्यक्रम ख़त्म हो गया है और जयपुर से जो खबरें आ रही है वो थोड़ा डिसअपॉइंट करने वाली। वो ये बताती हैं कि कार्यक्रम को जैसी उम्मीद थी वैसा रिस्पांस नहीं मिला। इसको लेके थोड़ी बहुत लोकल लेवल पर कंट्रोवर्सी भी होती रही। जो लोग बहुत उत्साहित थे कि चलिए हम आईफा देखने जाएंगे, आईफा में पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ पे अपने सामने कलाकारों को नाचते गाते देखेंगे, वो बहुत डिसअपॉइंट हुए क्योंकि इसके टिकट तो महंगे थे ही, आम आदमी का कार्यक्रम तो है ही नहीं। लेकिन आयोजकों ने जो लाख लाख रुपए लिए टिकट के, उसके बाद व्यवस्था क्या मिली लोगों को, ये बड़ा सवाल है। तो क्या खबरें वहाँ छप रही है राजस्थान में, अब इस प्रोग्राम के होने के बाद में उनकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको राजस्थान पत्रिका की खबर बताता हूँ। उन्होंने लिखा है आईफा जो है उईफा लिखा है, मतलब आप समझ लीजिए एक शब्द में चीज़ें जो है साफ हो जाती कि क्या कार्यक्रम था। तो राजस्थान पत्रिका ने हेडिंग दी, उईफा सीटों पर कब्जा, मचती रही अफरा तफरी, कई हुए चोटिल, अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा आईफा 25, 2 किलोमीटर दूर तक पार्क करने पड़े वाहन। अब कोई भी कार्यक्रम अगर आप कहीं आयोजित करते हैं तो निश्चित रूप से व्यवस्था वहाँ पर सबसे ज़रूरी होती है। हजारों लाखों रुपए के टिकट लिए फिर भी कार पार्क करने और सीटों पर बैठने के लिए लोग होते रहे परेशान। तो ये तो सबसे पहले जो है आयोजन की कमी। इसमें सरकार ने भी बड़ा योगदान दिया था, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का ओवरऑल बजट दिया गया था। तो उसको लेकर भी कुछ विरोध हुए, कुछ मंत्रियों ने, नेताओं ने जो है उसको लेकर बातें कही है। जो विपक्ष है वहाँ का, उसने, तो उस पर भी हम आएंगे। तो इस खबर में क्या कहा गया है जो इस कार्यक्रम की पोल खोलता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है कि राजस्थान की राजधानी में आयोजित आईफा 25 में भारी भरकम तामझाम के बावजूद आम दर्शकों के लिए इंतजाम नहीं किए गए। आयोजकों का पूरा ध्यान सिने स्टार और सरकार की आवभगत में ही लगा रहा। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं वो सितारों के इर्द गिर्द होते हैं, और अगर सरकार उसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर वहाँ भी सरकारी लोगों के, जो मंत्री होते हैं, जो नेता होते हैं, उनके भी ईगो जो है वो बड़े होते हैं। तो 8 और 9 मार्च की देर रात अवार्ड समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हजारों लोग अपने वाहन पार्क करने, संबंधित ब्लॉक में अपनी सीट ढूंढने के लिए परेशान होते रहे। टिकट और एंट्री पास पर सीट नंबर लिखकर दिए गए थे, लेकिन ब्लॉक में सीटों पर जो पहले पहुंचा उसने पहले पाया। तो ये मामला, मतलब उन सीट नंबर्स का कोई मतलब नहीं था। भैया जो पहले पहुंच गया वो वहाँ पहुंच, उसने जाके सीट पर कब्जा लिया। सीट तक पहुंचने के लिए वहाँ गाइड करने के लिए भी पूरे कर्मचारी नहीं थे। प्रवेश द्वार से सीट तक पहुंचने के समय इतनी अफरा तफरी और अव्यवस्थाएं थी कि कई लोग गिरकर चोटिल भी हो गए। ये आईफा है। लोगों से टिकट के पैसे तो पूरे लिए गए, मगर उन्हें पार्किंग की समुचित सुविधा नहीं दी गई। कार्यक्रम शुरू होते ही आसपास की सड़कें वाहनों से अट गई। कार्यक्रम के पास और टिकट लेकर पहुंचे लोग आधे से 1 घंटे तक अपनी कारों या चौपहिया वाहनों को लेकर इधर से उधर घूमते रहे, कहाँ कार लगाएं, कहाँ पार्किंग करें। लोगों को 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक चलकर कार्यक्रम स्थल पर जाना पड़ा। इस दौरान उनके वाहन की सुरक्षा को लेकर कोई जिम्मेदार नहीं था, मतलब आप खड़ी कर दीजिए और लगा दीजिए। हद तो तब हो गई जब लोग कार्यक्रम देखकर रात को वापस लौटे अपने वाहनों के पास, कारों के पास, तो वहां पर मौजूद कई लोग उनसे पार्किंग का पैसा मांगने लगे। मतलब ये पहले ये नहीं बताया गया, और पार्किंग के लिए अब लाइए, अब आपको अपनी गाड़ी ले जानी है तो पार्किंग का पैसा दीजिए, जबकि पहले ये कोई बात नहीं बताई गई। अब अंदर क्या हाल था वो देखिए, जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा था। एक खबर है इसमें कि 100 रुपए का एक गिलास पानी, ये है मौके पे चौका लगाने वाले लोग जो आपदा में अवसर खोजते हैं। ये है 2 दिन रात्रि 8 से सुबह 3-4 बजे तक, यानी 7-8 घंटे तक का लंबा कार्यक्रम था। हजारों लोग मौजूद थे जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। लेकिन अंदर ब्लॉक में खाने पीने की चीज़ों के एक तो पूरे अव्वल इंतज़ाम नहीं थे, और दूसरे अंदर जो स्टॉल थे वहाँ चीज़ों के ज़रूरत से ज़्यादा ही दाम थे। पानी का एक गिलास भी कहीं कहीं पर 100 रुपये देकर खरीदना पड़ रहा था। तो ये अव्यवस्थाओं का हाल था। और अव्यवस्थाएं कैसी थी वो भी इस अखबार ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जैसे ही कलाकारों का परफॉर्मेंस स्टेज पर शुरू होता था, आगे की सीट के आगे जिनके पास सीट थी वो लोग खड़े हो जाते थे। अब उन पे कंट्रोल करने के कोई इंतज़ाम नहीं थे।
अब जब आगे वाला खड़ा हो जाएगा तो पीछे वाले को क्या दिखेगा, जैसा कि आमतौर पर होता है। तो वही इस कार्यक्रम में हुआ। और एक और बात, इतना प्रचार प्रसार करने के बावजूद, करोड़ों रुपए पर प्रचार प्रसार में फूंकने के बावजूद जो है, लोगों ने बताया और यहाँ इस खबर में भी लिखा है कि तमाम कुर्सियां जो है वो खाली पड़ी थी। सैकड़ों की संख्या में जो है कुर्सियां खाली पड़ी थी। जबकि बाहर स्थिति ये थी, मतलब वही होता है जो आजकल थिएटर्स में चल रहा है कि बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा दो, अंदर जो है भले ही चीज़ें खाली पड़े। तो यहाँ भी वही था कि कार्यक्रम के लिए टिकटों की और पास की भारी मांग थी, लेकिन बाहर बताया जा रहा था मामला हाउसफुल है, लेकिन अंदर जाने पर पता चलता है कि सैकड़ों कुर्सियां जो है वहाँ खाली पड़ी थी। जांच के नाम पर कई जगह भीड़ इकट्ठा कर ली गई थी, जिसके कारण अव्यवस्था ऐसी थी कि कई लोग जो है वहाँ भी गिरे पड़े और चोटिल हो गए। एक से अधिक जगह पर चेकिंग के इंतजाम के कारण प्रवेश व्यवस्था जबरन जटिल बना दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये सब भी है कि जब सितारे जो है वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँच रहे हैं तो उनको रिसीव करने के लिए भी कोई ढंग से नहीं है वहाँ पे, और वहाँ भी अफरा तफरी हो रही है। एक खबर और इंटरेस्टिंग है, जो आपस की जो खींचतान और पॉलिटिक्स होती है। एक खबर ये एक दिन पहले की कि पोस्टर होर्डिंग्स पर दिया कुमारी को जगह नहीं, आईफा के टॉक शो में नहीं पहुंची। उप मुख्यमंत्री हैं। आईफा सेलिब्रेशन के साथ ही सियासी हलचल भी शुरू हो गई है। पोस्टर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का चेहरा गायब है, जबकि पर्यटन विभाग आईफा से जुड़ा है। होर्डिंग्स पर पीएम और सीएम ही है। शुक्रवार रात आईफा के टॉक शो द जर्नी ऑफ वुमेन इन सिनेमा में दिया कुमारी नहीं पहुंची। नेता अक्सर इसी तरह से अपना विरोध दर्ज कराते हैं, जबकि वो मुंबई में आईफा के प्री आयोजन में शामिल हुई थी। अब जैसे मैंने कहा कि मंत्री जो पूर्व मंत्री हैं, जो राजनीति भी हुई है, तो उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए हैं। एक खबर है कि सरकार ने गैर कानूनी तरीके से 100 करोड़ रुपए खर्च किए। किसने कहा ये? पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया है कि आईफा कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए सरकार ने गैर कानूनी तरीके से दिए हैं। 50 करोड़ सरकार ने, 30 करोड़ पर्यटन विभाग ने और 20 करोड़ रीको की ओर से दिए गए। अब इन्होंने सवाल उठाया है कि भाई नाच गाने के कार्यक्रम के लिए जो है इतना करोड़ों रुपया जो है खर्च करने की क्या ज़रूरत है। अभी तो खैर सरकार की मर्जी है भाई, सरकार किस तरह से अपनी छवि को या जिस शहर की बात हो रही है उसकी छवि को प्रोजेक्ट करना चाहती है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अब आईफा की लिस्ट में जयपुर का नाम जुड़ जाएगा कि 25 सालों में ये कार्यक्रम कहाँ कहाँ हुआ। एक किस्म की वो ब्रांडिंग है। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा जो है जहाँ ये सितारे रुके हुए थे वो बहुत शानदार जगहें थी, बड़े बड़े होटल थे। तो एक रोचक खबर इसमें यह है कि शाहरुख से महंगा करीना का होटल स्वीट। आप देख लीजिए, शाहरुख खान भली किंग खान कहें, तो ये जो खबर छपी है ये बता रही है कि आईफा में आने वाले खास मेहमानों के लिए होटल हयात रेजेंसी के प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किए गए हैं, जिनकी एक रात की कीमत 2.5 लाख रुपए होती है। वहीं करीना कपूर नोवोटल होटल में रुकेंगी, जहां उनके स्वीट का किराया 2,60,000 रुपए एक रात का है। और इसमें लिखा है कि करीना कपूर के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। करीना कपूर को जो है टॉप फ्लोर पर स्थित सबसे प्रीमियर और लग्जरी स्वीट बुक किया गया है। इस स्वीट में 2 डाइनिंग हॉल, 1 बेडरूम, 1 किचन पेंट्री, 1 सेपरेट बेडरूम शामिल है। इस स्वीट की देखरेख के लिए पुणे से एक विशेष टीम को बुलवाया गया है, देखिए, जिसमें आईबीएस पुणे के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। करीना की पसंद को ध्यान में रखते हुए चॉकलेट थीम पर स्वीट को डेकोरेट किया गया है। उनके लिए विशेष पंजाबी व्यंजन तैयार किए जाएंगे, जिनमें अमृतसरी छोले कुलचे, पंजाबी मटन स्टार्टर और स्पेशल पंजाबी पिज्ज़ा शामिल है। इन व्यंजनों को बुलाने के लिए पंजाब से खास शेफ बुलाए गए हैं। अब देखिए कमाल की बात है, आप सोचिए कि ये सितारे हैं, सितारों की इस तरह से आवभगत होती है, लाखों लाख रुपए खर्च कर दिया जाता है। इस पर अब हम क्या कहेंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब शाहरुख खान को जो लेकर लिखा गया है वो है हयात रिजेंसी के प्रेसिडेंशियल स्वीट, जिसका एक रात का किराया 2.5 लाख रुपए है। वहाँ शाहरुख खान के ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई थी और शाहरुख खान यहाँ पर 3 दिन रुके हैं। उनका जो स्वीट है वो इटालियन डिजाइन से तैयार किया गया 3 BHK अपार्टमेंट है, जो होटल के 2nd फ्लोर पर स्थित है। इसमें विशेष रूप से डिजाइन किया गया ड्राइंग रूम, एक लाइब्रेरी और भारतीय समकालीन कलाकृतियां मौजूद हैं। शाहरुख खान के लिए मारवाड़ी, मेवाड़ी और शेखावटी व्यंजनों का खास मेनू तैयार किया गया। हयात रेजेंसी में केवल बॉलीवुड सितारे ठहरेंगे, जिनमें शाहरुख खान समेत अन्य बड़े सितारे शामिल हैं। इस होटल को लेके बड़ी टाइट सिक्योरिटी की गई, क्योंकि वहाँ पर ये सब बड़े सितारे रुकने वाले हैं। तो इस तरह की खबरें जो है वहाँ से आ रही हैं। बहुत कुछ डिसअपॉइंटिंग है इसमें। फाइनली तो यह है कि
प्रोग्राम अब हो गया है। हालांकि इस बार इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई और जयपुर से एक नेशनल डेली अंग्रेजी का प्रकाशित होता है, देश का सबसे बड़ा अखबार कहा जाता है, उसने तो एक लाइन भी नहीं छापी है इस कार्यक्रम को लेकर। तो खबरें ये भी आ रही है। इस बार आईफा में जिस बात ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, प्रोग्राम शुरू होने से एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें शाहिद कपूर और करीना कपूर बरसों बाद उन्हें स्टेज पर एक दूसरे के साथ मिलते और एक दूसरे को ग्रीट करते, एक दूसरे से बात करते देखा गया। तो उसका ज़बरदस्त वीडियो खूब चले, उस पर खबरें बनी, लोगों ने कहा कि क्या जब भी मैं 2 बनेगी। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन सवाल ये है कि ये प्रोग्राम चलिए निपट गया, जैसा भी रहा जो भी रहा। सवाल ये है कि क्या ये सिनेमा का सेलिब्रेशन है, क्या ये बॉलीवुड का सेलिब्रेशन है? सच्चाई ये है आज की तारीख में कि बॉलीवुड अच्छा सिनेमा बना ही नहीं पा रहा है। आप भले ही यहाँ जिन लोगों को अवार्ड दिए गए उनकी लिस्ट उठा के देख लीजिए, तो उस लिस्ट का आप क्या करेंगे? ठीक है, वो चीज़ें दर्ज हो गई, लेकिन क्या वो फिल्में याद रहेंगी? जिन लोगों को यहाँ अवार्ड दिए गए, क्या उनमें आपको ऐसी कोई चमक दिखती है कि वो फ्लैग बियरर होंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के? एक भी चेहरा ऐसा आपको नजर नहीं आता। बहुत ऑर्डिनरी टाइप का सिनेमा पिछले पूरे साल में बना है और उस ऑर्डिनरी सिनेमा में से कुछ लोगों को जो है अवार्ड दिए गए हैं और इस अवार्ड का पूरा फंक्शन जो है, जिसको कि बॉलीवुड कहता है कि ये हमारा फंक्शन है। और ख़ास बात ये है कि इस पूरे अवार्ड फंक्शन के जो भी वीडियो आपको देखने मिलेंगे, जो भी खबरें देखने मिलेंगी, अगर यही विदेश में होता तो इसका ज़बरदस्त कवरेज होता है, इसमें बहुत सारे आपको बॉलीवुड के स्टार्स देखने मिलते। लेकिन जयपुर में वो सारी चीज़ें लगभग गायब थी। बहुत थोड़े से नाम थे जिनकी वजह से लोग इनको देखने जा सकते हैं, मगर जो ग्लैमर इसमें विदेशों में देखने मिलता रहा है वो यहाँ पर गायब था। और इस पर जो अव्यवस्था वाली खबरें आ रही है, आम लोगों के लिए बहुत निराश करने वाली है। बात यही है कि ये चीज़ें जो है, बॉलीवुड जो है, जो सितारे जो हैं, वो दूर से चमकते हुए ठीक दिखते हैं, इनके कार्यक्रम, इनका सिनेमा दूर से चमकता हुआ ठीक दिखता है, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो निराशा हाथ लगती है। तो ये जो खबरें जयपुर से आ रही हैं, क्या सोचते हैं आप इन्हें लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।